नमस्कार। आप सभी का स्वागत है 12 ज्योतिर्लिंगों की पावन दर्शन यात्रा में। आज हम आपको 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। अक्सर जब हम किसी तीर्थ पर जाते हैं तो मन में ये उत्सुकता रहती है कि ये मंदिर कैसे बना, कब बना और इसकी पौराणिक कथा क्या है। दरअसल ये कहानी रामायण के अंत की है, जब रावण युद्ध के बाद श्री राम इस बात से चिंतित थे कि उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से कैसे मुक्ति मिलेगी। स्कंद पुराण के ब्राह्मण खंड और शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में इस कथा का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया तो पूरे ब्रह्मांड में शांति छा गई थी। लेकिन ये भी सत्य है कि रावण केवल एक राक्षस नहीं बल्कि एक महान ब्राह्मण और परम शिव भक्त था। इसलिए रावण वध के बाद श्री राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इस कारण श्री राम बहुत व्याकुल हो गए और उनके मन में बार बार एक प्रश्न उठता रहा, मैंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, लेकिन एक ब्राह्मण की हत्या का प्रायश्चित कैसे होगा। श्री राम की इस व्याकुलता को देखकर ऋषि मुनियों ने उन्हें उपाय बताया। उन्होंने कहा, हे राम, इस पाप से मुक्ति का एक ही उपाय है, आपको स्वयं भगवान शिव की आराधना करनी होगी। यही दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर एक शिवलिंग स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करें। ऋषियों की बात सुनकर श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत जाकर स्वयं भगवान शिव से एक शिवलिंग लाने के लिए कहा। राम जी का आदेश सुनते ही हनुमान जी तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए, परंतु कैलाश बहुत दूर था और समय बीतता जा रहा था। पूजा की शुभ मुहूर्त निकली जा रही थी। ये देखकर माता सीता ने सोचा, अगर मुहूर्त निकल गया तो पूजा अधूरी रह जाएगी। तब उन्होंने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग बना दिया। फिर श्री राम ने उसी शिवलिंग की पूर्ण विधि से पूजा आरंभ कर दी। कुछ समय बाद हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर लौटे। उन्होंने देखा कि पूजा तो प्रारंभ हो चुकी है। उनका मन थोड़ा उदास हो गया। हनुमान जी का उदास चेहरा देखकर श्री राम सब समझ गए। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, हनुमान आओ, तुम्हारे लाए हुए शिवलिंग की भी स्थापना हम यहीं करेंगे। और इस प्रकार श्री राम ने सीता जी द्वारा बनाए हुए रेत के शिवलिंग के पास हनुमान जी के लाए शिवलिंग की भी स्थापना की। भगवान श्री राम की भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हुए और बोले, हे राम, आज से ये स्थान मेरे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होगा। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा करेगा उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी। तभी से ये पावन स्थान रामेश्वरम कहलाया, अर्थात राम के ईश्वर, जहाँ शिव और विष्णु का संगम हुआ। हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग हनुमानदीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ से श्री राम ने समुद्र पर सेतु निर्माण, राम सेतु की शुरुआत भी की थी, जिसे वानर सेना ने पत्थरों पर राम का नाम लिखकर बनाया था। कहा जाता है इस सेतु के प्रमाण आज भी समुद्र के नीचे विद्यमान है। रामेश्वरम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि 24 पवित्र तीर्थों का समूह है, जो यहाँ कुंडों के रूप में स्थित है। हर कुंड का जल अलग अलग स्वाद, अलग ऊर्जा और अलग कथा समेटे हुए है। कहा जाता है जहाँ भगवान श्री राम ने स्नान किया वह स्थान राम तीर्थ कहलाया। जहाँ माता सीता ने भगवान से प्रार्थना की वह सीता कुंड कहलाया। युद्ध के बाद जहाँ श्री राम ने अपनी जटाएं धोई वह जटा तीर्थ कहलाया। और जहाँ से राम सेतु की शुरुआत हुई वह स्थान है धनुष कोडी। इन तीर्थों में स्नान करने से तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर की व्यवस्था अत्यंत अनुशासित और विशेष है। ये भारत सरकार के अधीन है और यहाँ भीख मांगना या देना वर्जित है। सभी पुजारी सरकारी रूप से नियुक्त है और पूजा पूर्ण पारदर्शिता एवं नियमों के अनुसार की जाती है। दिन भर मंदिर में आरती, रुद्र अभिषेक और विभिन्न पूजन चलते रहते हैं। रात्रि में भगवान शंकर और माता पार्वती को स्वर्ण शैया पर विश्राम कराया जाता है। शिवरात्रि और आषाढ़ माह में यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है, जहां भारत और नेपाल से लाखों श्रद्धालु जय रामेश्वर के जयकारे लगाते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के दक्षिणी छोर पर स्थित है और देश के लगभग सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। बाई ट्रेन रामेश्वरम का अपना रेलवे स्टेशन है, जहां से मदुरई, चेन्नई, त्रिची और कोयम्बटूर से सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। बाय रोड मदुरई से रामेश्वरम की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है।
ये रास्ता अत्यंत सुंदर है, खास जब आप पंबन ब्रिज पार करते हैं तो नज़ारा अद्भुत लगता है। बाय एयर सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट मदुरई में है, जहां से टैक्सी या बस द्वारा लगभग 3 घंटे में आप रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। चाहे रेल हो, बस हो या अपनी कार, यहाँ की यात्रा अपने आप में एक दिव्य अनुभव देती है। आज भी समुद्र तट पर स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर की घंटियों की ध्वनि पूरा वातावरण शिवमय कर देती है। यहाँ का जल, यहाँ की हवा और यहाँ की हर सीढ़ी भक्ति से ओतप्रोत है। कहा जाता है रामेश्वरम का दर्शन करने वाला भक्त भगवान शिव और श्री राम दोनों की कृपा प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये थी कथा उस अद्भुत स्थान की जहां भगवान श्री राम ने भगवान शिव की आराधना की, जहां से आरंभ हुआ राम सेतु और जहां आज भी भगवान शिव का आशीर्वाद सदा जीवित है। जय श्री राम, हर हर महादेव।